सौ से जायद वारदातें करने वाला बच्चों का गैंग हुआ बेनकाब। ये नौउम्र बच्चों पर मुश्तमिल एक गिरोह है और इनके साथ प्रोफेशनल अफराद मुलव्वस हैं जो इन बच्चों को कंट्रोल करते हैं। 100 से जायद वारदातें कर चुके हैं। ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है छोटा सा, उधर से उन्होंने बच्चा अंदर एंटर किया है, इधर से ही उसने सारी मनी वगैरह एक तोड़े में डाली है, इधर काउंटर शोंटर सारा फारक किया है। 80,000 के कार्ड और 80,000 का सिगरेट और चेंज वगैरह पड़ा हुआ था, कुछ 30,000 का। बंदे का दिमाग दंग रह जाता है, यार इधर से एंट्री हो सकती है, लेकिन जब वो सीसीटीवी फुटेज में देखा, उसकी एंट्री देखी तो फिर पता चला वाकई यार इधर से वो एंटर हुआ है। पहले भी एक दफा चोरी हुई है, उस टाइम ताले भजे सी, इस रास्ते आए ने, इथों टैला पासे कीतियां ना ते इधर से एंट्री हुई। लाला मुसा के गिरदोनवाह में दुकान और मार्केटों में चोरी और डकैती की वारदातें बन चुकी थी मुअम्मा, क्योंकि चोरी की वारदातों में ना तो दुकानों के ताले तोड़े जाते और ना ही कोई और सुराग मिलता। दुकानदार और मार्केट के लोग जब अपनी दुकानें और मार्केट्स को खोलते तो दुकानों और मार्केट से सामान और नकदी का हो चुका होता सफाया। इन चोरों की वारदातों का भांडा तब फूटा जब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में भयानक इंकशाफ हुआ कि बच्चों के एक गैंग का रुकन दुकान में मौजूद छोटे से सुराख के जरिए दाखिल होता और दुकानों में लूट मार करके चला जाता। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। ये एग्जॉस्ट से अंदर घुसते हैं, यानी बच्चा एग्जॉस्ट से अंदर घुस के वो चोरी करता है और मनी वगैरह सब कुछ लेके चला जाता है। 6 लोग हैं, उनका पूरा गैंग बना हुआ है और ये पहले भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा डकैतियाँ कर चुके हैं। ईद के एक दिन पहले उन्होंने ताले तोड़े हैं बड़ी महारत से ना, ताले तोड़ के अंदर से कुछ हमने चेंज वगैरह लेके रखा हुआ था, कुछ कार्ड वगैरह सेल कर रहे हैं होलसेल पे, इसके अलावा कुछ नए नोट वगैरह लेके रखे हुए थे, वो तकरीबन सब उधर से निकाल के लेके गए हैं। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है तो ये तो तकरीबन 2 साल से एक पूरा गैंग बना हुआ है। ये अप टू 100 जो है वारदात कर चुकी है। बच्चों का ये यूज़ करते हैं, अक्सर ये उनको ये एग्जॉस्ट फैन के थ्रू इंटर करते हैं। 12 से 14 साल का है, बिल्कुल सलीम सा बच्चा है। नाम भी उसका सलमान चूहा इसका इस तरह रखा हुआ है। वो मशहूर है ना, चूहे की तरह इंटर होता है शॉप्स में। मेरा एक सनियारे की दोस्त की शॉप है, उसकी शॉप से भी इसी तरह इंटर हुए हैं। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है थाना सदर लाला मुसा के इलाके शोकर कला में, और यहाँ पर कई दिनों से कुछ वारदातें भी होती रही हैं और इसके गिरदोनवाह में भी काफ़ी ज़्यादा चोरी और डकैती की वारदातें हुई हैं। इसी वाले से हम बात करते हैं जी कि कौन सा ये गिरोह है, कौन सा ये ग्रुप है जो इतने तसलसल से वारदातें कर रहा है और मज़ीद हक़ाइक़ क्या हैं, ये भी हम जानेंगे हमारे नुमाइंदा जुल्फ़कार से। जी जुल्फ़कार, बताइएगा ये कौन सा गैंग है जो इतना तवातर से वारदातें कर रहे हैं और ये लोग बंद ताले लगे रह जाते हैं और डकैतियाँ करके चले जाते हैं? लाला मुसा थाना सदर का इलाका छोकर कलां है। ये छोकर कलां में गुज़श्ता कुछ दिन पहले यानी चंद रोज़ पहले चोरी की वारदातें हुई थी और हैरानकुन तौर पर यानी तमाम ताले लगे हुए थे, किसी जगह से कोई भी उन्होंने ताला नहीं तोड़ा। तो बाद में क्योंकि एक दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनकी फुटेज सामने आने से पता चला कि ये नौउम्र बच्चों पर मुश्तमिल एक गिरोह है जिसको चंद पेशावर जराइम पेशा अनासर कंट्रोल करते हैं और वो इन वारदातों में इन बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। वो बच्चे रोशनदान की जगह से दुकान के अंदर दाखिल होते हैं, वगैरह होता है कम जगह, कम जगह से वहाँ से अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद वहाँ से ही वो चीज़ें उठा के बाहर देते हैं अपने साथियों को, और वो इस तरह ये वारदातें वकूफ़ पज़ीर होती हैं। और ये एक दो नहीं, कई वारदातें इस इलाके में वकूफ़ पज़ीर हो चुकी थी। और इन्हीं अवामल को मद्देनज़र रखते हुए जब इन बच्चों की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी तो उन्होंने भरपूर अंदाज में कोशिश की और इन बच्चों को ट्रेस करके उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया।
और ये तकरीबन ये बच्चे 100 से ज़ायद वारदातें कर चुके हैं। और इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्रें 10-14 साल के लगभग इनकी उम्रें हैं। 14 साल के हाँ, बच्चे हैं। और इनके साथ कुछ बड़े अफराद, प्रोफेशनल अफराद मुलव्वस हैं जो इन बच्चों को कंट्रोल करते हैं। 100 से ज़ायद वारदातें कर चुके हैं। सिर्फ थाना सदर नहीं, थाना सिटी के इलाके में भी बताया गया है इन्होंने कुछ वारदातें की हैं और ये बड़े प्रोफेशनल अंदाज में ये तमाम काम सर अंजाम देते हैं। और पुलिस की हिरासत में ये इस वक्त ये पुलिस की हिरासत में ये गैंग है बच्चों पर मुश्तमिल। 10 से 14 साल, 10 साल क्या उम्र होती है? 10, 12 और 14 साल की उम्रों के ये बच्चे हैं। कुछ बड़ी उम्र के भी बच्चे होंगे, लेकिन इनको कंट्रोल करते हैं बड़े चोर और डकैत जो इनको ट्रेन करते हैं और इनसे चोरियां और डकैतियों की वारदातें करवाते हैं। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि बाज़ बच्चों के वालिदैन को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे ऐसे गैंग्स के हथे चढ़ चुके हैं जो उनसे चोरियां और डकैतियां करवाते हैं। आज के प्रोग्राम जुर्म में नकाब का करने का मेरा यही मकसद है कि अपने तमाम नाज़रीन को हम गाइड कर सकें और कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी सोहबत पर नज़र रखें और दिखा सकें कि किस तरह ये मासूम बच्चे जो हैं ये बाद में जराइम पेशा अनासर के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इन्हीं जराइम पेशा अनासर का जुर्म और जुल्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है। छोकर कला का ये इलाका है। यहाँ पर मशहूर है जी एक डकैत गैंग जो बच्चों को ट्रेंड करके बच्चों से डकैतियाँ और चोरियाँ भी करवाता है। और पिछले काफ़ी अरसे से इस इलाके में बहुत ज़्यादा चोरियाँ और डकैतियाँ हो रही थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो तमाम मुतासरीन दुकानदार, वो मार्केट के लोग जिनके कारोबार को नुकसान पहुँचाया जा रहा था, लेकिन इनको ये पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन DPO गुजरात के अहकामात पर कार्रवाई की बाकायदा और ट्रेस किया गया। जब बातें सामने आई तो पता चला कि ये बड़े डकैतों के साथ साथ एक ट्रेंड छोटे जो डकैत चोर हैं, लड़के नौजवान बच्चे जो हैं उनको ट्रेंड करके ये करते थे। बहरहाल अभी हम बात करते हैं मुतासरीन से, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह थी, कैसे इनको पता लगा कि गैंग बच्चों पर मुश्तमिल है और ये फिर बड़े डकैत भी इनके साथ मिलकर आगे डकैती और चोरी करते हैं। ये बताइएगा सारा वाकया आपके साथ क्या हुआ और कब पता चला कि इसके पीछे जो है वो ये वाला गैंग काम कर रहा था? ये हमारा इधर जो है ना एक लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। कैमरे के अंदर सारी उसकी वीडियो आई है। वीडियो के अंदर बच्चे सारी तस्वीरें। पहले क्या हो रहा था चोरी से पहले? इससे पहले यानी कि हमारी एक शॉप है बड़ी इधर साथ वाले गांव में भी, उधर ताले टूटे गए हैं, उनके लॉक वगैरह तोड़ के अंदर घुस के सब कुछ ले उड़े हैं, सिगरेट, कार्ड और पैसे वगैरह। इस इलाके में पहले भी चोरी पहले भी चोरी जो है ना वारदातें हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। और साथ वाले गांव में 2-3 मोटरें उतरी हैं बड़ी। और इधर क्या हुआ है कि इनका रात 11:30 बजे का सीन बना है और पूरा ग्रुप था इनका 6 बंदों का। 6 बंदों का ग्रुप है। वो इधर आए हैं, वो सुराख के थ्रू गए हैं, एग्जास्ट के थ्रू अंदर गए। एक लड़का उन्होंने रखा हुआ है और बाकी सारे बाहर खड़े होते हैं। वो बच्चा जो अंदर जाता बच्चा है एग्जॉस्ट हाँ जी, उसकी वीडियो शीडियो और तस्वीर वगैरह सब कुछ मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है। हाँ। और वो अंदर जाके सब गला साफ करके उसके बाद सिगरेट वगैरह निकाल के बाहर फेंक के और चले जाते हैं, बस ये। और इनका जो पकड़े गए अभी ये साथ वाला गांव है, उधर से ये टूटियां उतार रहे थे किसी घर की, उधर से ये पकड़े गए हैं। छोटे बच्चे जो छोटे बच्चे। कितने बच्चे हैं ये 3 बच्चे और 3 बड़े लोग हैं। अच्छा, टोटल 3 से 4 बच्चे हैं और बाकी बड़े लोग हैं। इनका गैंग है। इनका जहाँ पर ताले शाले तोड़ने हो या कहीं ताला लगाओ, छोटी जगह से गुजारना हो तो इन बच्चों को लेके जाते हैं ये लोग। हाँ, ये बच्चों को लेके जाते हैं और उधर बाकायदा तौर पे इनका जो है ना वो सारा वीडियो में आया हुआ है। ये एग्जास्ट से अंदर घुसते हैं, यानी बच्चा एग्जास्ट से अंदर घुस के वो चोरी करता है और मनी वगैरह सब कुछ लेके चला जाता है। ये नाज़रीन नया तरीका वारदात निकाला है इन लोगों ने और यहाँ पर हम गुजारिश करेंगे तमाम नाज़रीन से कि वो अपने बच्चों की भी तरबियत ठीक तरीके से करें, ऐसे लोगों के हथे ना चढ़ें। हमें ये इतलात मिली है कि ये उन कई बच्चों के घर वालों को पता ही नहीं था कि उनके बच्चे जो हैं वो इस तरह की चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस हैं। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि अपने मासूम जो कम उम्र बच्चे हैं उन पर भी नज़र रखें, उनकी दोस्तों के मामलात वो भी आप चेक करते रहें, उनकी सोहबत चेक करते रहें, ताकि ये बच्चे मासूम ये चोरों डकैतों के साथ मिलकर चोरियाँ डकैतियाँ भी करते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद वारदातें करते हैं। तो इस तरह के मामलात से बचा जा सके।
100 से जायद वारदातें करने वाला बच्चों का गैंग हुआ बेनकाब। ये नौउम्र बच्चों पर मुश्तमिल एक गिरोह है और इनके साथ प्रोफेशनल अफराद मुलव्वस हैं जो इन बच्चों को कंट्रोल करते हैं। 100 से जायद वारदातें कर चुके हैं। ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है छोटा सा, उधर से उन्होंने बच्चा अंदर एंटर किया है, इधर से ही उसने सारी मनी वगैरह एक तोड़े में डाली है, इधर काउंटर सोंटर सारा फारक किया है। 80,000 के कार्ड और 80,000 का सिगरेट और चेंज वगैरह पड़ा हुआ था कुछ 30,000 का। बंदे का दिमाग दंग रह जाता है, यार इधर से एंट्री हो सकती है, लेकिन जब वो सीसीटीवी फुटेज में देखा, उसकी एंट्री देखी तो फिर पता चला वाकई यार इधर से वो इंटर हुआ है। पहले भी एक दफ़ा चोरी हुई है, उस टाइम ताले भजे सी, इस रास्ते आए ने, इथू टैला पासे कीतियां ने ना ते इधर से एंट्री हुई। बच्चों पर मुश्तमिल ये गैंग कैसे चोरी की वारदातें करता, कैसे छोटी सी जगह से दुकान के अंदर दाखिल होता। मुतासरा दुकानदार ने टीम जुर्म बेनकाब को अपनी दुकान का वो हिस्सा दिखाया जहां से वो बच्चे दुकान में दाखिल हुए, जिसे देखकर इंसानी सोच दंग रह जाए कि इतनी थोड़ी सी जगह में क्या कोई किसी दुकान या घर में दाखिल हो सकता है। आप हमें दिखा सकते हैं कि कहाँ पर ये वाक़या हुआ है? जी मैं सारा आपको वाक़या दिखाता हूँ। तो वो लोग थे आपके इलाके के थे या किसी और इलाके के? ये साथ लाला मूसा उस इलाके के थे। ये 6 लोग हैं, उनका पूरा गैंग बना हुआ है। अच्छा। और ये पहले भी जो ना काफ़ी ज़्यादा डिकेटियाँ कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा? हाँ। इससे पहले और किसके साथ? अभी इनके साथ भी हुआ? इनके साथ भी। आपके साथ क्या वाक़या हुआ था? हमारी दुल्लावाला में दूसरी शॉप है, ये ब्रांच 1 के नाम से है, उधर बशीर ब्रांच के नाम से है। अच्छा। वो मेन शॉप है उधर। तकरीबन ईद के एक दिन पहले उन्होंने ताले तोड़े हैं बड़ी महारत से ना। ताले तोड़ के अंदर से कुछ हमने चेंज वगैरह लेके रखा हुआ था, कुछ कार्ड वगैरह सेल कर रहे हैं होलसेल पे। इसके अलावा कुछ नए नोट वगैरह लेके रखे हुए थे, वो तकरीबन सब उधर से निकाल के लेके गए हैं। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, तो ये तो तकरीबन 2 साल से एक पूरा गैंग बना हुआ है। इनके पीछे कौन सपोर्ट कर रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये अप टू 100 जो है वारदात कर चुकी हैं तकरीबन। हाँ, तकरीबन कर चुके हैं। बड़े और बच्चे दोनों शामिल है? तकरीबन दोनों शामिल है। बच्चों का ये यूज़ करते हैं अक्सर, ये उनको ये एग्जॉस्ट फैन के थ्रू इंटर करते हैं। एग्जॉस्ट फैन? हाँ जी। इससे पहले मेरा एक दोस्त है गुजरात में, गुजरात एक्स के नाम से वो कर रहा है, काम कर रहा है। उसने भी मुझे कॉल की, कहता यार ये वारदात मेरे साथ भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस वाले मान नहीं रहे, कह रहे हैं कि बच्चा इधर से इंटर हो नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये आप वाला काम हुआ है, आपका तो सारा कैमरे में आ गया, इस वजह से अब पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन मेरे साथ तो वो कार्रवाई नहीं कर रहे। यानी कि एग्जॉस्ट फैन के जरिए जो एग्जॉस्ट की जगह उसमें से इतनी महारत से ये लोग बच्चों को गुजारते हैं और फिर चोरियां डकैतियां करते हैं। तो हम लोकेशन पर जाएंगे जहां ये वारदात हुई है, इनसे पूछते हैं किस तरीके से ये वारदात हुई है। और आज ये जुर्म बेनकाब प्रोग्राम करने का मेरा मकसद ये है कि ऐसे जो बच्चे हैं उनके कई वालिदैन को तो पता ही नहीं है बच्चों की बाहर सोबत कैसी है, तो अपने बच्चों पर भी नज़र रखें, उनको मुजरिम बनने से बचाएं, उनको उनके साथ जो चोर डकैत मिल जाते हैं उनकी सोबत ख़राब करते हैं उनसे भी बचाएं। और इसके साथ जैसा कि भाई ने बता दिया, DPO गुजरात के अहकामात पर इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर हुई है। अब मज़ीद चीज़ें जो है उस पर इंटरोगेट किया जा रहा है। इनके जो तकरीबन 4 बच्चे हैं वो पकड़े गए हैं, 2 थोड़े बड़े हैं वो भी पकड़े गए हैं। इधर वो दुल्लावाला चौकी है हमारी, इधर वो कलब शाह साहब हैं, मे भी इंचार्ज हैं, वो हमारे साथ अच्छा तावन भी कर रहे हैं। तो इधर की FIR कटी गई है, दुल्लावाले वाली हमारी FIR भी नहीं कटी गई फिलहाल। तो DPO गुजरात जो है डेफिनेटली उमर सलामत साहब इस पर भी एक्शन लेंगे। हमारी कोशिश है कि हम आपको दिखा सकें कि ये वारदातें कैसी होती हैं, ये जुर्म बेनकाब कर रहे हैं। आज के एग्जॉस्ट फैन, आपकी दुकान या आपका स्टोर कंप्लीट लॉक है, लेकिन एग्जॉस्ट फैन के जरिए से ये कैसे अंदर जाते हैं और किस तरह चोरियां और डकैतियां करते हैं। आइए सर हमें दिखाइए। इधर से अंदर से एंटर हुए हैं, ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है छोटा सा। अच्छा। उधर से उन्होंने बच्चा अंदर एंटर किया है, वो बच्चा अंदर एंटर हो के इधर से ही उसने सारी मनी वगैरह एक तोड़े में डाली है, इधर काउंटर सोंटर सारा फारक किया है। इधर हमारे सिगरेट वगैरह पड़े हुए थे सारे, वो उड़ाए हैं। और कार्ड कुछ थे तकरीबन 80,000 के कार्ड और 80,000 का सिगरेट और चेंज वगैरह पड़ा हुआ था कुछ 30,000 का, वो इधर से सारा तोड़े में डाल के और कुछ जैसे भी करके यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये शॉप की शटर्स वगैरह बंद थे स्टोर के, काफ़ी बड़ा स्टोर है ये। और जैसे भाई बता रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं इतने सुराख से, अब तो उन्होंने जाली लगा दी है इस पर, लेकिन नॉर्मली लोग एग्जॉस्ट वाली जगह पे कोई एग्जॉस्ट या जाली वगैरह नहीं लगाते। लेकिन देख के अंदाज़ा नहीं होता कि इतनी सी जगह में इतने वो ट्रेन तरीके से वो बच्चे को अंदर भेजेंगे और फिर सारा ये
वारदात करेगा। ये आपको कितना अर्सा हो गया दुकान ये स्टोर चलाते हुए? ये अभी तकरीबन 2 माह हुए इसको स्टार्ट किए हुए। और 2 महीने से ये ऐसे ओपन ही था? ओपन ही था। 2 महीने आपको कभी ख्याल नहीं आया कि इधर से कोई आ सकता है? नहीं, अभी स्टार्ट किए 2-3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन जो है ना शॉप लिए हुए 2 महीने हो गए हैं। लेकिन आपको उस दौरान नहीं था कि कोई गुजर सकता है इधर? नहीं, हमें कोई जी ये तो सोच भी नहीं था नहीं इसमें कोई बंदा एंटर हो जाएगा या ऐसा वैसा कोई मसला होगा, क्योंकि बाकी तो हमने सारे सिक्योरिटी लॉक लगवाए हुए हैं, अंदर भी बाहर भी डबल 3-3 लॉक लगाए हुए हैं ताकि ऐसा वैसा मसला ना हो। कैमरास भी लगवाए हुए आप लोगों ने? इधर नहीं, वो दूसरी शॉप में लगाए हुए हैं, इधर फिलहाल नहीं है। उधर से भी उधर से इंटर हुए हैं। हाँ जी, वो सामने वो भी आपको एंटर हुए हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। जो है ना उधर से एंटर हुए हैं ना, वो भी ऐसी फुटेज भी है, उनकी वीडियो भी है, सब कुछ है उसके अंदर। क्या उम्र क्या है इन बच्चों की? तकरीबन एक जो अंदर घुसा है वो 15-16 साल का है, इससे बड़ा नहीं है। कि 15 साल का बच्चा 12 से 14 साल का है, बिल्कुल सलीम सा बच्चा 12 से 14 साल का है, बिल्कुल सलीम सा बच्चा है। नाम भी उसका सलमान चूहा इसका इस तरह रखा हुआ है। वो मशहूर है ना, चूहे की तरह एंटर होता है शॉप्स में। हाँ। ये लाला मुसा के एक दोस्त है, उसने मुझे कॉल की थी, कहता यार इधर मेरा एक सन्यारे की दोस्त की शॉप है, उसकी शॉप से भी इसी तरह एंटर हुए हैं। अच्छा। उसी ने हमें बताया कि ये लड़के हैं जो आपने फोटेज शेयर की हुई है ना, हमने सोशल मीडिया पे सारी शेयर कर दी हुई थी इसकी फोटो। उन्होंने कहा ये आपने जो फोटो शेयर की हुई हैं, इनको मैं तकरीबन पहचानता हूँ, इसका नाम सलमान चूहा है, ये फलां या फलां। FIR में भी मैंने देखा जी, जो FIR है हमारे पास, उसमें इस बच्चे का नाम सलमान, इतना प्यारा नाम है, इतना खूबसूरत नाम है, लेकिन उसके साथ इस लड़के का जो निक नेम है वो उसको, इस लड़के को इसका जो इन्होंने नाम रखा है वो चूहा उसको कहते हैं कि वो किसी भी जगह से गुजर जाता है और एंटर होता है। बहरहाल जी, हमारा मकसद ये है कि खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखें, उन बच्चों की तरबियत अच्छी रखें, सोबत ऐसी में ना पड़ें कि वो जो ऐसी चोरी डकैतियों को वारदातें करें और अपने मामलात को बेहतर करें और अपने मामलात को मज़ीद ख़राब करें। जैसा कि इन्होंने बता दिया कि इससे पहले इस इलाके में 100 से ज़्यादा कितनी वारदातें आप बता रहे हैं? अब तो 100 हो चुकी हैं तकरीबन। 100 से ज़्यादा ऐसी वारदातें हो चुकी हैं और अब जाकर कहीं ये गैंग जो है काबू है और अब असल हकीकत पता चली है कि ये लोग कैसे एंटर होते हैं और किस तरीके से चोरी और वारदातें करते हैं। मज़ीद हम आगे मार्केट की तरफ मूव करते हैं। एक और जगह पर इसी तरह ये लड़का घुसा है जिसका निक नेम चूहा उन्होंने रखा हुआ है और वो अंदर जाकर वो डकैतियाँ और चोरियाँ करता है। मकसद सिर्फ ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो शॉर्टकट्स में, इस तरह के गलत मामलात में मत पड़े और अपने वालिदैन का भी नाम बदनाम करे, खुद भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। आगे चलते हैं, देखते हैं कि मज़ीद इन लोगों ने किस तरह से डकैतियाँ चोरियाँ की। यहाँ की इधर से बस गए हैं, वहाँ की वीडियो है सारी। इधर से 5 लोग गए हैं, 5 लोग इधर खड़े हुए थे, 5 और 6 इधर, उन्होंने 3 लोग इधर थे और 3 लोग उधर, यानी कैमरा घुमा के सारी उन्होंने जो है ना इधर। लोडर रक्षा था उनके पास में भी, उन्होंने पूरा सामान साथ लेके आए हुए थे। इधर से इधर रख के ताले भी तोड़े या उसे इधर से निकाला? इधर से रख के उनको शटर पे चढ़ाया, शटर से फिर वो खुद अंदर इंटर हुआ है। अंदर आपने देखा उसके हैंड के निशान और पाँव के निशान लगे हुए हैं। फिर अंदर से एक हमारी छोटी सीढ़ी पड़ी हुई थी सामान वगैरह जोड़ने के लिए, उसने इधर साथ ला के अंदर से सामान वगैरह बाहर फेंकता रहा। फिर उसी सीढ़ी से इधर बाहर आया, फिर उन्हें कैच किया और साथ दूसरी शॉप पे ले गए। यानी कि ये जो सिलसिला है जी डकैती और चोरियों का, इसमें सबसे बड़ा और ख़तरनाक जो फैक्टर ये है कि मासूम बच्चों को भी चोर बनाया जा रहा है, डकैत बनाया जा रहा है। यानी कि 10 से 12 साल क्या उम्र होती है बच्चे की, उन बच्चों को फिर ऐसे एग्जॉस्ट के अंदर से भेजा जाता है और फिर चोरियाँ और डकैतियाँ उनसे करवाई जाती हैं और वारदातें करवाई जाती हैं। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। इसलिए हमारा मकसद है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। कई बच्चों के वालिदैन तक को नहीं पता था कि उनके बच्चे बाहर क्या हरकतें कर रहे हैं। ये वजह है कि उनके बच्चों की जो तरबियत है उसमें प्रॉब्लम हुई है और आज वो चोर और डकैत और पुलिस की हिरासत में है। ये 9 उम्र बच्चों पर मुश्तमिल एक गिरोह है और इनके साथ प्रोफेशनल अफराद मुलव्वस हैं जो इन बच्चों को कंट्रोल करते हैं। 100 से ज़ायद वारदातें कर चुके हैं। ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है छोटा सा, उधर से उन्होंने बच्चा अंदर एंटर किया है, इधर से ही उसने सारी मनी वगैरह एक तोड़े में डाली है, इधर काउंटर साउंटर सारा फारक किया है। 80,000 के कार्ड और 80,000 का सिगरेट और चेंज वगैरह पड़ा हुआ था कुछ 30,000 का। बंदे का दिमाग दंग रह जाता, यार इधर से एंट्री हो सकती है, लेकिन जब वो CCTV फुटेज में देखा, उसकी एंट्री देखी तो फिर पता चला वाकई यार इधर से वो इंटर हुआ है।
पहले भी एक दफ़ा चोरी हुई है, उस टाइम ताले भजे सी। इस रास्ते आए ने, इथों टैला पासे कीतियां उन्होंने ते इधर से एंट्री हुई। बच्चे नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। अगर उन्हें उसी अर्ली एज में सही तालीम, सही सेहत और सही माहौल दे दिया जाए तो वो मुस्तकबिल में किसी भी कौम का बेहतरीन मयार कायम करते हैं। अगर इस छोटी उम्र में बच्चों को मिसगाइड कर दिया जाए, गलत रवश पे डाल दिया जाए, तो फिर वही बच्चे कल को बड़े होकर ना सिर्फ माशरे का नासूर बनते हैं बल्कि जराइम में इजाफे का सबब भी बनते हैं। आज जो सेंसिटिव इशू जुर्म बेनकाब हाईलाइट कर रहा है, इसमें छोटे बच्चों को चोरी और डकैती में किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक दर्दनाक वाक़या है कि छोटे बच्चों को प्रोफेशनल गैंग्स जो डकैत हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उन्हें छोटी मोटी लालच देकर और उन्हें चोरी डकैती सिखाते हैं और उनकी उम्र का फ़ायदा उठाते हुए ऐसे जराइम करवाते हैं जिससे वो सज़ा से बचने की कोशिश करते हैं। मगर कब तक ऐसा होता रहेगा? अब ये इस वाले मामले में देखें कि एग्जास्ट फैन छोटी सी जगह है, किसी भी दुकान में बच्चे को ऊपर से चढ़ाकर अंदर उतार दिया जाए और कहा जाए कि उधर से वो चीज़ें वगैरह कीमती उठा के ले आओ, और फिर जब वो सीसीटीवी कैमरे में आ गया तो फिर पता चला कि सारी चीज़ें तो बंद थी, तो ये किस रास्ते से चोर अंदर दाखिल हुआ और ये चोरी करके लेके गया। तो हमारे मुल्क में पाकिस्तान पीनल कोड में चोरी की सज़ा सेक्शन 379 में मेंशन है और इसके साथ साथ जो चोरी करवाता है अबैटमेंट में वो भी उसमें उतना ही जुर्मदार है। और इसके साथ साथ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस जो 2000 का था उसे रिसेंट गवर्नमेंट ने 2018 में मॉडर्न रिक्वायरमेंट के साथ अपडेट कर दिया है। उसमें सिर्फ बच्चों को जो ये ऐसी जुर्म करते हैं सज़ाए मौत नहीं होगी, बाकी सारी उन्हें सज़ा दी जाएगी, वो कैद में रहेंगे। तो इसलिए खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, उनकी तरबियत, उनकी सोहबत पर फोकस करें ताकि हमारा मुल्क अपने मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर कर सके। ये नौउम्र बच्चों पर मुश्तमिल एक गिरोह है और इनके साथ प्रोफेशनल अफराद मुलव्वस हैं जो इन बच्चों को कंट्रोल करते हैं। 100 से ज़ायद वारदातें कर चुके हैं। ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है छोटा सा, उधर से उन्होंने बच्चा अंदर एंटर किया है, इधर से ही उसने सारी मनी वगैरह एक तोड़े में डाली है, इधर काउंटर साउंटर सारा फारक किया है। 80,000 के कार्ड और 80,000 का सिगरेट और चेंज वगैरह पड़ा हुआ था कुछ 30,000 का। बंदे का दिमाग दंग रह जाता, यार इधर से एंट्री हो सकती है, लेकिन जब वो सीसीटीवी फुटेज में देखा, उसकी एंट्री देखी तो फिर पता चला वाकई यार इधर से वो इंटर हुआ है। पहले भी एक दफ़ा चोरी हुई है, उस टाइम ताले भजे सी। इस रास्ते आए ने, इथों टैला पासे कीतियां उन्होंने ते इधर से एंट्री हुई। सौ से जायद वारदातें करने वाला बच्चों का गैंग हुआ बेनकाब। ये नौउम्र बच्चों पर मुश्तमिल एक गिरोह है और इनके साथ प्रोफेशनल अफराद मुलव्वस हैं जो इन बच्चों को कंट्रोल करते हैं। 100 से ज़ायद वारदातें कर चुके हैं। ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है छोटा सा, उधर से उन्होंने बच्चा अंदर एंटर किया है, इधर से ही उसने सारी मनी वगैरह एक तोड़े में डाली है, इधर काउंटर साउंटर सारा फारक किया है। 80,000 के कार्ड और 80,000 का सिगरेट और चेंज वगैरह पड़ा हुआ था कुछ 30,000 का। बंदे का दिमाग दंग रह जाता, यार इधर से एंट्री हो सकती है, लेकिन जब वो सीसीटीवी फुटेज में देखा, उसकी एंट्री देखी तो फिर पता चला वाकई यार इधर से वो इंटर हुआ है। पहले भी एक दफ़ा चोरी हुई है, उस टाइम ताले भजे सी। इस रास्ते आए ने, इथों टैला पासे कीतियां उन्होंने ते इधर से एंट्री हुई। 100 से ज्यादा वारदातें करने वाला बच्चों का गैंग कई मार्केट्स और दुकानदारों को लूट चुका था, जिनके साथ कुछ बड़े भी शामिल थे जो दुकान के बाहर मौजूद होते और लूटा हुआ सामान इकट्ठा करते और फरार हो जाते। जैसा कि इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे आराम से दुकान में दाखिल होकर ये बच्चा वहां पर मौजूद पैसों और चीजों का सफाया कर रहा है।
मौजूद हैं जी एक और स्टोर पर इसी इलाके के, और यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से वारदात हुई। इससे पहले हमें लोग बता चुके कि 100 से ज़ायद मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। जो एग्जॉस्ट फैन वाली जो जगह है, उस जगह से जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि कोई एंटर हो सकता है, वहीं से इस गिरोह के लोग जो स्पेशली बच्चे इन्होंने ट्रेन किए हुए हैं वो दाखिल होते हैं। वो फिर अंदर से आकर लूट मार करते हैं और फिर वो यहीं से सामान फेंक देते हैं और चले जाते हैं, या बाज़ औक़ात अंदर से ये फिर किसी ना किसी तरीके से खोल के दरवाजे और फिर लोगों को जो है वो साथ अंदर ले आते हैं। इस वक्त ये स्टोर के मालिक हमारे साथ मुझे उनसे बात करते हैं कि कितने से कर रहे हैं आप ये स्टोर आपने चला रहे हैं? तकरीबन साल को हो गया। साल हो गया। साल से ये आपका एग्जॉस्ट वाली जगह ओपन थी? ऐसे ही ओपन थी तो पहले भी एक दफ़ा हुआ है, चोरी हुई है। उस वक्त आपको पता नहीं था कि क्या हुआ है? उस टाइम ताले पजे सी, ताले टूटे थे जी हाँ। और उसके बाद फिर ये जो वारदात हुई है, उस वारदात से पहले आपने सीसीटीवी कैमरे लगा लिए थे? जी। अच्छा, फिर ये क्या हुआ वारदात? ये भी रोशनदान की वजह तू हुई चोरी। जो एग्जॉस्ट वाली जगह छड़ी थी? हाँ जी। उत्थों आए ने बच्चे? हाँ जी। तो एक कोई आइडिया है कि कौन लोग ने कित्थों आते ने, कित्थों वारदात करके चले जाते हैं? कितना गैंग है ये? लाले मुस्तों गैंग है, हाँ। पठान ने को वो आमदे ने। वो आमदे ने? हाँ जी। बच्चे भी शामिल हैं इस गैंग? बच्चे भी ने, फोटो दे आए ने। फुटेज बच्चे ही आए ने जी। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ? जी। किस तरह जगह दसो, किस तरह ऐसे रास्ते आए ने। अच्छा। इथों टैला पासे कीतियां ने ना, ठीक है, ते इधर से एंट्री हुई। अब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ उस जगह जल आती? हाँ जी। दोबारा ना आन? जी जी बिल्कुल सही है। नाज़रीन, जैसे कि भाई बता रहे हैं, बाहर से भी आप हमको दिखाते हैं कि कौन सी जगह है, किस तरह से ये एंटर होते हैं। और ये गैंग है जी बच्चों का। मकसद आज का जुर्म नकाब करने का है कि बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। ये ऐसे क्रिमिनल लोग, जो क्रिमिनल्स हैं, ऐसे लोग जो हैं बच्चों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद कर रहे हैं, उनसे चोरियाँ डकैतियाँ करवाते हैं, अपना तो काम चला रहे हैं हमेशा से, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। ये जी आप देख सकते हैं जी, ये थोड़ी सी जगह है जहाँ पर ये गैंग मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्टोर्स में, अब तो उन्होंने जालियाँ लगा दी हैं, जिन जिन के ओपन थे इस एरिया में, उन एरियाज़ में जाकर ये बच्चों के ज़रिए जाकर डकैतियाँ और चोरियाँ और इस तरह की वारदातें करवा रहे हैं। और इंसानी सोच दंग है जी, इसमें से कैसे एक 12 साल का 14 साल का बच्चा गुजर सकता है। लेकिन ऐसा ट्रेंड किया गया उन बच्चों को कि वो बड़े माहराना तरीके से ऐसी कम थोड़ी जगहों से एंटर होते हैं और जाकर फिर अपने ये वारदातें करते हैं। हमारी गुजारिश है तमाम वालिदैन से कि खुदारा अपने बच्चों की तरबियत बेहतर रखें, मासूम बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद होने से बचाएं, ऐसे चोरों डकैतों से बचाएं। 100 से ज़ायद वारदातें हो चुकी थी इस तरह की, लेकिन कभी कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी, कोई ट्रेस नहीं कर सका। लेकिन DPO गुजरात उमर सलामत के अहकामात पर, उनके अहकामात पर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और ये गैंग सामने आया जिसमें बड़े डकैत और छोटे कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, जो डकैतियाँ भी करते हैं और चोरियाँ भी। ये 9 उम्र बच्चों पर मुश्तमिल एक गिरोह है और इनके साथ प्रोफेशनल अफराद मुलव्वस हैं जो इन बच्चों को कंट्रोल करते हैं। 100 से ज़ायद वारदातें कर चुके हैं। ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है छोटा सा, उधर से उन्होंने बच्चा अंदर एंटर किया है, इधर से ही उसने सारी मनी वगैरह एक तोड़े में डाली है, इधर काउंटर साउंटर सारा फारक किया है। 80,000 के कार्ड और 80,000 का सिगरेट और चेंज वगैरह पड़ा हुआ था, कुछ 30,000 का। बंदे का दिमाग दंग रह जाता है, यार इधर से एंट्री हो सकती है, लेकिन जब वो CCTV फुटेज में देखा, उसकी एंट्री देखी तो फिर पता चला वाकई यार इधर से वो इंटर हुआ है। पहले भी एक दफ़ा चोरी हुई है, उस टाइम ताले पजे सी। ऐसे रास्ते आए ने। अच्छा। इथों टैला पासे कीतियां ने ना, ते इधर से एंट्री हुई। सौ से ज़ायद वारदातें करने वाला बच्चों का गैंग हुआ बेनकाब। ये 9 उम्र बच्चों पर मुश्तमिल एक गिरोह है और इनके साथ प्रोफेशनल अफराद मुलव्वस हैं जो इन बच्चों को कंट्रोल करते हैं। 100 से ज़ायद वारदातें कर चुके हैं। ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है छोटा सा, उधर से उन्होंने बच्चा अंदर एंटर किया है, इधर से ही उसने सारी मनी वगैरह एक तोड़े में डाली है, इधर काउंटर साउंटर सारा फारक किया है। 80,000 के कार्ड और 80,000 का सिगरेट और चेंज वगैरह पड़ा हुआ था, कुछ 30,000 का। बंदे का दिमाग दंग रह जाता है, यार इधर से एंट्री हो सकती है, लेकिन जब वो CCTV फुटेज में देखा, उसकी एंट्री देखी तो फिर पता चला वाकई यार इधर से वो इंटर हुआ है।
पहले भी एक दफा चोरी हुई है, उस टाइम ताले भजे सी, इस रास्ते आए ने, इथों टैला पासे कीतियां ना ते इधर से एंट्री हुई। बच्चों के इस चोर गैंग से मुतालिक सबसे बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि इन बच्चों में से बाज वालदैन को मालूम ही ना था कि उनके बच्चे किन किस्म की वारदातों में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार बच्चों में एक बच्चे का नाम उसके गैंग के लोगों ने चूहा रखा हुआ था, क्योंकि वो छोटे से सुराग से चूहे की तरह दुकान में दाखिल होता और दुकान का सफाया कर देता। मुतासरा दुकानदारों ने इन बच्चों के गैंग के हवाले से, जिन्होंने 100 से ज्यादा वारदातें की और पकड़े न गए, मजीद होशरुबा इंकशाफात किए। इनके साथ जो वारदात हुई है, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं इनके साथ, और बड़ा मुश्किल होता है किसी भी शख्स के लिए। ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इंसान जो है इकट्ठा करके कारोबार शुरू करता है और बाद में ऐसे मामलात आ जाते हैं। तो ये आप बताएं, इससे पहले आप बता रहे थे कि और भी वारदातें हो चुकी हैं आपके? जी, इससे पहले हमारी दुल्लावाला में साथ ये एरिया टाउन है, तकरीबन में डिंगा रोड है, तो उधर हमारी शॉप है होलसेल की। उधर भी पहले ईद के एक दिन पहले डकैती हुई है, तो तकरीबन उधर से भी हमारे कार्ड और कुछ चेंज लेके रखा हुआ था। ये बच्चों का ये फैक्टर बड़ा हमें हैरान कौन है जी, डकैतों चोरों के साथ मासूम 10 और 14 साल के बच्चे और 12 साल के बच्चे। देखिए इनके पास तो तकरीबन टोटली जो है ना ये सामान है, एक लोडर रक्षा है, उसमें इनके पास रेंच हैं और तकरीबन हर किस्म के ये ताले तोड़ने का, ये अंदर एंट्री का तकरीबन पूरा सामान है। इवन के ये ज़मीन से मोटरें भी निकालते हैं, बंदूक की टूटियाँ भी उतारते हैं। इससे एक दिन पहले ही, तकरीबन एक नहीं बल्कि 10 से 15 दिन पहले हमारे फ्रंट पे शॉप है, वो भी हमारे फ्रेंड ही हैं, तो उनके साथ ये हुआ है, उनको गन पॉइंट से 50,000 रुपये उनसे लेके, यानी कि इसी टाइम पे ही दिन दिहाड़े लेके भाग गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम शॉप बंद करके अगले दिन सुबह जाके शॉप पे ताले ही नहीं मौजूद थे। जब ओपन किया तो अंदर हमारे ना तो नकदी पैसे थे, ना चेंज था, ना हमने कॉलिंग कार्ड होलसेल पे सेल करते हैं वो भी नहीं थे। तो इससे हमारी ताजर बरादरी तकरीबन बहुत तंग है, हम डर रहे हैं, वो कारोबार नहीं कर रहे तकरीबन, इसीलिए कुछ तो लॉकडाउन की वजह से परेशान है, कुछ ये मसला हमारे साथ बना हुआ है। ले उड़ते हैं ये जो बिल्कुल ये है ना, बड़ा डिफरेंट एक फैक्टर समझ आया। ये बच्चे जो इन्होंने ट्रेन किया, जब तक मेरा ख्याल है ना वो ये है कि पीछे एक पूरा ग्रोह है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे अकेले तो कर नहीं सकते है ना, उनको पता है इन पे बच्चों पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हैं वो इनको छुड़वा लेंगे या इस तरह करके कुछ ना कुछ करके लग रहे हैं वैसे बाज़ जगहों पे, तो जो तस्वीरें हमने देखी हैं। हाँ, तकरीबन 4 से 5 वो मैं चौकी में उनसे मुलाकात करके आया हूँ। बिल्कुल तकरीबन छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 से 14 साल के अंदर सबकी यानी एज है। वालिदैन को भी नहीं पता कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, तकरीबन यही हैं, और बिल्कुल यही ऐसा ही है। ठीक है, उनको पता ही नहीं हमारे बच्चे किधर हैं किधर नहीं है, क्या कर रहे हैं। और कुछ जो हैं वो दो तो हैं वो पठान हैं, वो बहुत यानी कि वो शातिर और तेज़ बच्चे हैं। आपने खुद देखा है कि इधर से एंट्री हो, यानी कि बंदे का दिमाग दंग रह जाता है, यार इधर से एंट्री हो सकती है, ऐसा नहीं है। हम भी सोच में पड़ गए यार इधर से एंट्री हो सकती है, लेकिन जब वो CCTV फुटेज में देखा, उसकी एंट्री देखी, तो फिर पता चला वाकई यार इधर से वो इंटर हुआ है। DPO साहब से अभी यही रिक्वेस्ट है, खुदारा इस इलाके की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि हम भी अपना सुकून से कारोबार करें। हमें वाकई इसमें हमें बहुत परेशानी हो रही है। हम अपनी जो कैश वगैरह अगर रात को इधर से शॉप से घर भी लेके हैं तब भी हमारे लिए मसला है, उधर रख के तब भी हमारे लिए मसला है। बिल्कुल जी, DPO गुजरात उमर सलामा साहब इससे पहले भी काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, जो मजलूम लोग हैं उनको इंसाफ दिलाने में अपना अहम किरदार अदा कर चुके हैं। ये भी अपील उन तक पहुँच चुकी है और इंशाअल्लाह ताला इस इलाके पर मज़ीद वो तवज्जो देंगे ताकि इस तरह की वारदातें ना हो सके। और उन्हीं के अहकामात पर ये गैंग जो है ये पकड़ा गया है, और अब असल बात खुल के सामने आई कि एक मुनज़्ज़म गैंग था जो बच्चों से ये काम करवाता है, और उनमें से कई बच्चों के वालिदैन को पता तक नहीं है। तो हमारी यही गुजारिश है वालिदैन से कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी तरबियत बेहतर तरीके से करें, अच्छी सोहबत जो है उसमें उनको जो है और उनके दोस्तों पर नज़र रखें ताकि इस तरह के मामला से बचा जा सके।